बात करूंगा हेयर की रीग्रोथ कराने वाली बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा के बारे में। यानी कि किसी के अगर बाल एकदम झड़ गए हैं, वहां पर एक भी बाल नहीं है, तो वहां पर नए बाल उगाने की होम्योपैथिक दवा के बारे में। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप बीएचएमएस और हेनेमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं कि किसी की भी बालों की रीग्रोथ वहां पर पॉसिबल है या फिर नहीं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर रीग्रोथ पॉसिबल नहीं है और अगर आप ट्रीटमेंट कोई भी लिए जा रहे हैं, कोई भी दवा खाए जा रहे हैं या फिर कोई भी तेल वहां पर लगाए जा रहे हैं, तो वहां पर रीग्रोथ पॉसिबल या फिर संभव नहीं होगी। दो कंडीशन इसमें होती हैं, ये जान लीजिए। पहली कंडीशन ये होती है जो हमारे बालों के रोम क्षेत्र हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, यानी कि उनकी जगह ले लेते हैं स्कार टिश्यू। स्कार टिश्यू मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ क्या होता है। जब कोई भी चोट लगती है, हमारी बॉडी में इंजरी होती है, तो उसके स्थान पर नई जो लेयर बनती है, वहां पर ऊतक बनता है या फिर टिश्यू फॉर्मेशन होती है नई, उसको बोलते हैं स्कार टिश्यू। तो अगर यहाँ पर सूजन आ गई है, स्कार टिश्यू ने उसकी जगह ले ली है, रोम छिद्र की जगह स्कार टिश्यू ने ले ली है, तो वहां पर ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी। कभी भी वहां पर बाल आने संभव नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपको रोम क्षेत्र वहां पर दिखाई दे रहे हैं, कोई भी सूजन वहां पर दिखाई नहीं दे रही, आप देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर अपनी आंखों से अगर वहां पर ध्यान से देखेंगे, किसी भी पेशेंट के या फिर अपने शीशे में जाकर देखेंगे, छोटे छोटे रोम क्षेत्र अगर क्लियरली वहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो ग्रोथ हेयर की एकदम पॉसिबल है। थोड़ा सा बस आपको धैर्य रखना पड़ेगा और जो मैं बातें बता रहा हूँ और ट्रीटमेंट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना होगा। दो तरीके का यहाँ पर एलोपेशिया जनरली देखने को मिलता है जो कि बाल झड़ने का कारण होता है। एक तो होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। जिनको एलोपेशिया की समस्या बनी रहती है उनको पता होता है कि ये क्या होता है। इसमें एंड्रोजन हार्मोन्स जो हैं, मेल के जो हार्मोन्स हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है? जब एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़ते हैं तो इनका काम ये होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे 17 से 18 वर्ष की अवस्था जो होती है, उस समय जब ये हार्मोन्स बढ़ते हैं तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। यानी कि हमारी हेयर ग्रोथ होती है बालों से लेकर अन्य बॉडी पार्ट्स पर, यानी अन्य जगहों पर हमारे बाल आने लगते हैं और जो पुरुष हैं उनकी आवाज भारी होने लगती है, लड़कों की आवाज भारी होने लगती है। तो ये प्यूबर्टी के टाइम पे यानी कि युवावस्था में ये वहां पर लक्षण आने लगते हैं। तो इस समय एंड्रोजन हार्मोन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब एंड्रोजन हार्मोन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो जो हमारे रोम छिद्र हैं बालों के, वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं इन हार्मोन्स के लिए, और वहां पर हेयर फॉल देखने को मिलता है। धीरे धीरे ये हेयर फॉल प्रोग्रेस होता है। बाल सबसे पहले बहुत ज्यादा पतले, रूखे और बेजान हो जाएंगे। धीरे धीरे हेयर लाइन इसको बोलते हैं हम, यहाँ से दोनों तरफ हेयर लाइन होती है। सबसे पहले यहाँ से कम होंगे, फिर और थोड़े पीछे को जाएंगे, फिर ये जो चांद वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, चांद वाले हिस्से से जाएंगे और कभी कभी तो पूरे सर से बाल धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। और एकदम साइड्स जो देख रहे हैं आप, पुरुषों में 40-50 वर्ष की अवस्था में देखा होगा, किसी किसी के यहाँ पर सिर्फ साइड्स में बाल बचते हैं और पीछे थोड़े से बचते हैं, आगे से एकदम साफ हो जाते हैं बाल। तो ये धीरे धीरे जो है अवस्था वहां तक पहुंच जाती है। लेकिन ये जो है इसकी रीग्रोथ यहाँ पर पॉसिबल बिल्कुल है, वहां पर ग्रोथ पॉसिबल होती है। एक और दूसरे तरीके का एलोपेशिया होता है जिसे एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं, जिसमें इस तरीके का हेयर फॉल नहीं मिलता है। इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। गोल गोल तरीके के गोलाकार आकृति में जगह जगह पर आपको छोटे छोटे और थोड़े से बड़े यहाँ पर गोल आकृति में एकदम वहां पर एक भी बाल जो है उपस्थित नहीं होगा। ये भी जो होता है सडनली अचानक से वहां पर आता है, और इसके केस में आपको देखने को मिलेगा 1 साल के अंदर या तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बाल खुद से ही रिग्रोथ हो जाएगी, और 1 साल के बाद कुछ चले जाएंगे क्रॉनिक यानी कि पुरानी अवस्था में। तो यहाँ पर ग्रोथ जो है उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मेल और फीमेल, पुरुषों में और महिलाओं में, दोनों में मिलता है। महिलाओं में सबसे पहले एलोपेशिया का लक्षण जो आपको देखने को मिलेगा, एकदम चांद या फिर वो नहीं दिखने लगेगी। लेकिन जहां से महिलाएं एकदम बीच में से जो बाल की मांग निकालती हैं, तो जो मांग होगी उनकी वो बहुत ज्यादा गहरी हो जाएगी। धीरे धीरे वहां से बाल बहुत ज्यादा कम होने लगेंगे, बाल बहुत ज्यादा कमजोर होने लगेंगे। बात करें इसकी होम्योपैथिक दवा के बारे में। पहली होम्योपैथिक दवा के बारे में बात करें तो आप लें एसिड फॉस, या फिर जिसे हम फॉस्फोरिक एसिड होम्योपैथिक दवा की भी बोलते हैं। 30 पोटेंसी में इसका सेवन करें, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और शाम। इसकी 2 बूंद आपको जीभ पर ले लेनी है, और इसके ठीक 1 घंटे बाद दूसरी होम्योपैथिक दवा लेनी है, वो है एसिड फ्लोर, जिसे हम फ्लोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको 30 की पोटेंसी में यानी कि 30 की शक्ति में लेनी है। 1 घंटे का फर्क दोनों में रखना है और 15 से 20 मिनट का फर्क रखना है कुछ भी खाने पीने से। ये भी 3 बार लेनी है, दोनों दवा 3 बार लें दिन में। लेकिन पहले आपको फॉस्फोरिक एसिड लेनी है, उसके बाद 1 घंटे बाद फ्लोरिक एसिड लेनी है। इस तरीके से आपको क्रम इनका रखना है।
और एक मदर टिंचर आता है जैबोरेंडी होम्योपैथिक मदर टिंचर। वो मदर टिंचर है तो थोड़ा सा आपको अपनी हथेली पर लेना है, आधी मात्रा में गोले का तेल लेना है, 15 से 20 दोनों की बूंद ले लें गोले के तेल की और जैबोरेंडी होम्योपैथिक मदर टिंचर की, मिला करके जहां पर आपके बाल नहीं आ रहे हैं तो रात को सोने से पहले वहां पर अप्लाई करें। सुबह को बाल धो भी सकते हैं आप, और वहां पर थोड़ी 10-15 मिनट तक मालिश करें रोज रात को। 2 चीजें आपको इस ट्रीटमेंट के दौरान हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, या फिर एलोपेशिया वाले ट्रीटमेंट के पेशेंट को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। एक तो एंग्शियस नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको एंग्जाइटी नहीं करनी है, इस बारे में चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी कि आपके बाल झड़ रहे हैं। एक सपोर्ट होना चाहिए वहां पर, अपने आप को समझाना होगा कि धीरे धीरे मेरे बाल ठीक हो जाएंगे और आ जाएंगे यहाँ पर। दूसरा, आपको जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी ऐड देख लिया आपने, कोई भी ऑयल का ऐड देख लिया और वहां पर आपने सोचा कि 10 दिन के अंदर मेरी बाल आ जाएंगे या फिर रीग्रोथ हो जाएगी, या फिर कोई ट्रीटमेंट ऐसा ले लिया कि बहुत ही जल्दी वहां पर मेरे बाल आने लगेंगे। तो इन सब चीजों से आपको बचना होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, धैर्य रखना होगा, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उनको रियलिस्टिक रखना होगा, यानी कि एकदम सही रखना होगा, जो रियल में असल में हो सकता है ऐसा रखना होगा। तो 1 से 2 महीने के अंदर, 2 महीने बाद आप धीरे धीरे वहां पर ग्रोथ जो है अपने बालों की रोम छिद्रों से देखने लगेंगे, क्योंकि इतने समय में एलोपेशिया हुआ है तो थोड़ा सा समय आपको इसमें धैर्य रखना होगा और धीरे धीरे आपके बालों की रीग्रोथ वहां पर पॉसिबल है, संभव है। जैसा कि मैंने बताया कि इसको ठीक किया जा सकता है। इस तरीके से आप ट्रीटमेंट फॉलो करें तो आपका जो है एलोपेशिया की समस्या दूर होगी और हेयर फॉल कम होगा और वहां पर नए बाल की रीग्रोथ जो है होने लगेगी। 6 महीने तक इसका कंटिन्यू करें ट्रीटमेंट, धीरे धीरे जैसे रीग्रोथ वहां पर होने लगे। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।